Hello everyone, I'm back with a new video and my today's video is about medical department in our country. यदि मैं इंडिया में मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करती हूँ तो हेल्थ एंड जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ना, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चाहिए। काफी ज्यादा चीजों को प्रॉपरली चेकआउट करने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह आप देखिए इतने लूप होल्स मिलेंगे कि इट इज टफ टू मैनेज समटाइम्स। मतलब आपको लगेगा कि ये क्या काम करने का तरीका है, ऐसे काम हो रहा है कि तभी ये सिचुएशन ऐसी है। अब आज बात करते हैं हम हॉस्पिटल्स की। जो जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इन सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को रन करने वाले जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। सीनियर डॉक्टर का कुछ काम ही नहीं है, वो अपने घर पे बैठे हुए हैं। कोई सीवियर केस आ जाएगा या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तब वो ऑफिस मतलब हॉस्पिटल में आएंगे उसको देखने के लिए, अदरवाइज वो आते ही नहीं है। या उनका कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होगा तब वो आते हैं, अदरवाइज वो अपने घर पे रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर हैं, ये बहुत ही कम एक्सपीरियंस होते हैं। डेफिनेटली इनके पास एजुकेशन है, इन्होंने एमबीबीएस करा है तो इन्होंने चीजों को पढ़ा है, बट इतने एक्सपीरियंस नहीं होते तो वो कई बार चीजों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते। और इमीडिएटली कई बार जब आप पेशेंट को एट द मोमेंट हैंडल नहीं कर पाते तो कई सीवियर सिचुएशंस भी हो जाती हैं, कई की डेथ हो जाती है। बट ये लोग लीस्ट बॉदर्ड है इन सब बातों से। इनके लिए पेशेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई बात नहीं, मर गया तो चलो ठीक है, दे विल हैंडल इट अकॉर्डिंगली। सो इट इज रियली वेरी नेगेटिव थिंग इन आवर कंट्री। जिस तरह से लोग बागों को ट्रीट करा जाता है, जिस तरह से हॉस्पिटल में चीजें होती हैं, यू विल बी वंडर टू सी कि ये जितना भी फोर्थ क्लास स्टाफ है हॉस्पिटल्स का, उनको ज्यादा चीजें पता है रादर देन द रेजिडेंट डॉक्टर। और ये जो भी नए ट्रेनीज वगैरह आते हैं, उनके नर्सेस को ज्यादा चीजें पता है, क्योंकि वो करती हैं, प्रैक्टिकल करती हैं। ये लोग खाली देख कर बस घूमते रहते हैं, उनको उन्होंने बुकिश नॉलेज दे रखी है, दे डोंट नो मच अबाउट द थिंग्स। I know lot of people, उनको properly इंजेक्शन लगाना नहीं आता था। The doctor, they were into the training after their MBBS fourth year. So you can understand कि हमारे कंट्री में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। क्या तो पढ़ाई कराई जाती है, क्या प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, कितने ही इन लोगों में नॉलेज होती है। उसके बेसिस पे इनको जब पूरा हॉस्पिटल संभालने को दे दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, क्योंकि हमारे यहाँ पर चेकआउट नहीं होता प्रॉपर। हम चीजों को प्रॉपरली चेकआउट ही नहीं देते। हमने खाली एक चीज है, उसको हमने साल में या 10 साल में 5 साल में उसकी रिपोर्ट ले ली। कोई जाके 1 साल में चेक कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। तो चीजें जब तक प्रॉपरली चेकआउट नहीं होंगी तो मनमानियां चलेंगी। जो भी वहां काम कर रहे हैं उनके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। काम करना कौन चाहता है? नो वन वांट टू वर्क। सबको पैसा चाहिए, इसीलिए वो काम करने आते हैं। यदि पैसा ना दिया जाए तो कोई काम भी नहीं करेगा। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि यदि इन लोगों पे प्रॉपर चेकआउट नहीं हुआ तो चीजें बिल्कुल सही नहीं हो सकती। इट इज रियली ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि जितना हेल्थ मेडिकल एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, वहाँ के ऑफिसर जाएं, प्रॉपरली चीजों को चेकआउट करें, चीजें कैसे हो रही हैं, कोई गलत केसेस बन रहे हैं या कुछ गलत तरह की इंफॉर्मेशन आती हैं, कुछ भी इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं, उनको हाईलाइट करा जाए। उन चीजों को आगे ना फ्यूचर में हो ऐसी चीजें, उसके लिए कुछ एक्शंस लिए जाए। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ करते ही नहीं है। सब लोग मिलजुल के चीजों को हैंडल कर लेते हैं आपस में ही। अभी रिसेंटली किसी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वीडियो बना ली गई थी। तो जो मेडिकल ऑफिसर था वो उसने कहा कि किसने परमिशन दी कि यहाँ पर आप ये इस तरह के वीडियोस बनाओ, क्योंकि डेफिनेटली यदि वीडियो बनाएंगे चीजें बाहर जाएंगी, चीजें वायरल होंगी, लोग बागों को उसके बारे में पता चलेगा, इनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो मेडिकल ऑफिसर ने, डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये समझ बनाइए, हमारी नौकरी को सेफ रखने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, कोई चेकआउट की जरूरत ही नहीं है, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द रियल सिचुएशन इन आवर कंट्री। बहुत चीजें ऐसी हैं जिनमें की प्रॉपर चेकआउट की जरूरत है, उसको तो हम देखते ही नहीं है। आप देख लीजिए, जितने इंटर्न आते हैं या जितने नए रेजिडेंट डॉक्टर आते हैं, उनमें कितनी नॉलेज है। बहुत मिनिमम लोग हैं जो प्रैक्टिकली नॉलेज को प्रॉपरली दे सकते हैं, मरीजों को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज अप्रोक्स 20% लोग हैं जो प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। मतलब 80% लोग इनिशियल स्टेज में ये पेशेंट को प्रॉपर हैंडल ही नहीं कर पाते। सो दिस इज द रियल सिचुएशन। और वो लोग ही बेचारे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जूनियर है, सीनियर ने चौड़ होके कह दिया कि तुम्हें ये करना है, तो बेचारों को करना है, बस इसलिए उनको करना है। सो दिस इज रियली नेगेटिव सिचुएशन एंड वी हैव टू चेक इट आउट ऑन दैट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।